गुड मॉर्निंग। आज कैपेसिटर का नया लेक्चर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है फोर्स ऑन द कैपेसिटर। सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा, इसको आप समझे इस टॉपिक को अच्छे से। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जैसे कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, यदि आपके पास दो चार्ज है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, तो क्या करेगा कि ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या ये माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। उसी प्रकार आपने क्या लिखा, आज क्या पढ़ना है, फोर्स ऑन द कैपेसिटर। तो आप मान लो कि ये कैपेसिटर का प्लेट है, ये दोनों कैपेसिटर का प्लेट है। आपने क्या किया, इस प्लेट को इस कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ दिया। देखेंगे आप, एक कैपेसिटर है, मतलब कैपेसिटर का मतलब सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर। तो क्या हुआ, इस दोनों कंडक्टर को, कंडक्टर 1 और ये कंडक्टर 2, आपने क्या किया, इस दोनों कंडक्टर को इस बैटरी के साथ जोड़ दिया। तो बैटरी का ये प्लस चार्ज, बैटरी का ये माइनस चार्ज। अच्छे से समझना है इसको, यहां से ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ये बैटरी का प्लस चार्ज और बैटरी का माइनस चार्ज, मतलब ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। ये एनोड है और ये आपका कैथोड है, समझना है आपको अच्छे से। तो इस एनोड के साथ जो, मतलब पॉजिटिव पोल के साथ जो प्लेट जुड़ा हुआ है, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। और ये निगेटिव पोल के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो उस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। आप बात को अच्छे से समझिए, इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स ऑन द कैपेसिटर। तो ये पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव प्लेट, तो ये दोनों कैपेसिटर का दो प्लेट हो गया। बीच में मीडियम, अगर बीच में कोई मीडियम नहीं है तो आप क्या समझते हैं, आप समझते हैं एयर। अगर बीच में कोई मीडियम नहीं है तो उस मीडियम को आप क्या समझे, आप हमेशा समझे एयर। जब तक कि ये ना कहा जाए उसमें आपने कोई दूसरा मीडियम डाला है। तो अगर आप मीडियम जैसे वाटर डाल दिया, मिल्क डाल दिया, या आपने केरोसिन डाल दिया, या आपने टारपिन डाल दिया, या आपने कोई मेटालिक पीस उसमें डाल दिया, तो जब तक कहा ना जाए कि मटेरियल इसमें मीडियम कोई दूसरा है, तब तक आप इसमें क्या मानेंगे, एयर। अभी कुछ नहीं है तो इसके बीच में क्या, एयर है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव पोल और ये निगेटिव पोल, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, एक आकर्षण होगा। तो वो आकर्षण क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। तो उसी फोर्स के बारे में आज आपको जानना है। क्या लिखा हुआ है, फोर्स ऑन द कैपेसिटर। तो ये एक कैपेसिटर है जिसको आपने बैटरी के साथ जोड़ दिया। तो पिछले लेक्चर में हम बताए थे, यदि कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा है, यदि कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा है, इस पे प्लस, मान लेते इस पे आ गया प्लस क्यू चार्ज, तो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज आता है, कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज आता है, उसी को चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होगा उसी को आप क्या कहेंगे, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। प्लेट एरिया, प्लेट एरिया को आप किससे लिखते हैं, ए से। तो लिख लिए, मान लेते हैं इसका प्लेट एरिया कितना हो गया, प्लेट एरिया कितना मान लिए, ए। तो ए क्या है, इसका प्लेट एरिया है। आप देखेंगे तो सिग्मा, तो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो सबसे पहली बात कि अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज, ये तो इस पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। तो हम लोग को ये समझना है कि किसी भी सीट, ये क्या है, प्लेट है, तो किसी भी प्लेट के बगल में, किसी भी, ये आपका प्लेट है जिसका एरिया ए है, तो प्लेट के बगल में, प्लेट के बगल में, तो इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आपका सीट है, ये जो आपका प्लेट है, ये प्लेट के कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है। यहाँ जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, यहाँ वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है कि फोर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों प्लेट में से किसी एक का आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, समझिए अच्छे से। जैसे प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, तो दोनों प्लेट में से किसी एक प्लेट का आप क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए। फिर समझिए, दो प्लेट है, दोनों में से किसी एक का आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए। आपने लिख लिया। तो हम लोग जानते हैं सीट के कारण, सीट या प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान
इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा को क्या लिखते हैं क्यू बाई ए, तो ये हो जाएगा क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट होता है। समझिए आप, मेरा क्या कहना है, मेरा कहना है शीट या प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है सिग्मा बाई 2, बहुत इंपॉर्टेंट की खुद में ऑब्जेक्टिव, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा, ये सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू बाई ए। पिछले लेक्चर में सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, तो सिग्मा की जगह पे क्या लिख दिए क्यू बाई ए, तो ये क्या बना क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, दैट इज मतलब अर्थात E इक्वल टू, ई मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह पे क्या लिखने के लिए बोले हैं क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इसमें सिग्मा क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि सिग्मा नहीं दिया है, सिग्मा के बदला में क्यू और ए दिया है, देखेंगे आप, तो सिग्मा तो यहाँ दिया नहीं है, तो क्यू ए है, तो सिग्मा को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे क्यू बाई ए से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं पीछे के वीडियो में कि यदि किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाए तो उस पर F बराबर Q इंटू E के परिमाण का बल लगता है, देखेंगे यही फोर्स आपको निकालना है। हम लोग क्या बोले, अगर यदि किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाए तो उस पर क्या होगा F बराबर Q इंटू E, मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगेगा, फोर्स भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात किए हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एरो साइन का देना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या बोला F बराबर Q इंटू E, इतना फोर्स लगेगा और इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो 9 अर्थात F इक्वल टू क्या हो गया Q इंटू E, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे उस E के वैल्यू को रख देंगे, यहाँ से फोर्स इक्वल टू क्या हो गया Q इंटू E की जगह पे 2a एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या बन गया F इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बना कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच, अच्छे से आप समझिए, कैपेसिटर के दो, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम लोग डिराइव करेंगे अभी तुरंत। इसके बाद हम लोग को ये समझना है कि F इक्वल टू Q इंटू E, और E के जगह पे कितना Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, तो F इक्वल टू हो गया Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन, अर्थात फोर्स जो होता है वो, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव को इसमें से अंदर से कैसे पूछ सकता है, अगर किसी भी कैपेसिटर पर के प्लेट्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो उसके आवेश का मतलब चार्ज का, ऑप्शन ए स्क्वायर टाइम्स, ऑप्शन बी 2 गुना, ऑप्शन सी 3 गुना, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्या हो रहा है स्क्वायर टाइम्स, मतलब उसके वर्ग का समानुपाती होता है, फोर्स जो होता है उसके वर्ग का समानुपाती होता है। याद रखेंगे फोर्स जो है वो आवेश के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये फार्मूला क्या बन गया F इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा आपसे पूछेगा यदि कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज 2 गुना कर दिया जाए तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा। समझिए कैपेसिटर के प्लेट पर यदि चार्ज 2 गुना कर दिया जाए तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा। देखेंगे चार्ज फोर्स जो है वो चार्ज के स्क्वायर गुना है, तो चार्ज अगर 2 गुना होगा तो फोर्स उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 बाई 4 टाइम्स हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा, यदि आप चार्ज को डबल करेंगे तो फोर्स क्या होगा 4 टाइम्स हो जाएगा। यदि आप एरिया को डबल करेंगे तो एरिया के साथ उल्टा रिलेशन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अर्थात यदि एरिया को दोगुना कर दिया जाए, यहां समझिए
यदि एरिया को दोगुना कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा, आधा हो जाएगा। यदि किसी प्लेट एरिया को दोगुना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्त, आप इसे कवर करेंगे, इसे नोट्स बना के लिखिए आप। यदि एरिया को दोगुना कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा, आधा हो जाएगा। यदि एरिया को आधा कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, यदि चार्ज को दोगुना कर दिया जाए और एरिया को आधा कर दिया जाए, चार्ज को दोगुना एरिया को आधा, तो चार्ज दोगुना होगा तो फोर्स 2 दूना 4 गुना, नीचे में एरिया आधा, ये चला जाएगा ऊपर, 8 गुना हो जाएगा फोर्स। इसीलिए फोर्स जो है वो चार्ज का स्क्वायर टाइम्स होता है, प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेन फॉर्मूला क्या है, ये है कैपेसिटर के प्लेट के बीच लगने वाला फोर्स का मान, समझिएगा, कैपेसिटर के प्लेट के बीच लगने वाला फोर्स का मान कितना, F इक्वल टू Q²/2A∪0। तो इसे आप नोट करेंगे। और अब हम लोग इस चीज का यूज करके आगे बढ़ेंगे। नया स्टार आएगा, अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। नया स्टार है एनर्जी इन द कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनर्जी इन द कैपेसिटर। इस डेरिवेशन को आप जब भी बैठे पेन कॉपी के साथ तो बार बार इसको रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें इसका। अगला हेडिंग है एनर्जी इन द कैपेसिटर, एनर्जी इन द कैपेसिटर। इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। कहानी क्या है, कहानी है एनर्जी इन द कैपेसिटर। मतलब क्या कि देखेंगे आप कि ये एनर्जी क्या है, तो ये एनर्जी आता कहां से है। जैसे ये कैपेसिटर का 2 प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव प्लेट। ये कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कहां से होता है, तो आपने क्या बोला था कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, समझेंगे अच्छे से। तो क्या होगा, अभी हम लोग देख रहे थे कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट है ये निगेटिव प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, समझिए अच्छे से। कैपेसिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या बोला, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, निगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, निगेटिव प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। निगेटिव प्लेट क्या करेगा, वो पॉजिटिव प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किस फोर्स से, F फोर्स से। और S फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, Q²/2A∪0। समझना पड़ेगा आपको। आपने क्या बोला कि कैपेसिटर का जो दोनों प्लेट है वो दोनों प्लेट एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव प्लेट निगेटिव को अपनी तरफ और निगेटिव प्लेट पॉजिटिव को अपनी तरफ। किस फोर्स से, F फोर्स से। और इस F फोर्स का वैल्यू कितना होता है, Q²/2A∪0। Q क्या है, Q है प्लेट पर का चार्ज और A क्या है, उस प्लेट का एरिया। अभी भी बता देते हैं, प्लेट जो आपको लाइन जैसा दिख रहा है वो रियल में लाइन नहीं है, वो फ्रंट व्यू है। प्लेट इस प्रकार का है, तो ऐसे जब रखेंगे तो दूसरा प्लेट एक दूसरे के ऊपर है, आप देख नहीं पाएंगे कि 2 अलग अलग प्लेट है ऐसे अगर रखेंगे तो। इसीलिए उसको हम लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे अलग अलग, ताकि आपको क्लियर दिखे कि ये 2 अलग अलग प्लेट्स हैं। तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, F, और कितना हो गया, Q²/2A∪0। तो हम लोग को ये जानना है, ये पॉजिटिव प्लेट निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये निगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगा। कितना से, फोर्स F से। F = Q²/2A∪0। तो अगर आप इसको फ्री छोड़ दें, तो समझना है यहाँ, तो दोनों प्लेट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा इस प्रकार। और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और वो कैपेसिटर ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो कैपेसिटर नहीं बन पाएगा। फिर समझिए, आपने क्या बोला कि यदि ये दोनों प्लेट को आप फ्री छोड़ देंगे तो धीरे धीरे इनफाइनाइट समय के बाद स्टेडी स्टेट में ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा और वो कैपेसिटर भंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, उस दोनों प्लेट को, वो जो दोनों प्लेट है उसको आपको बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स को से खींच के रखना पड़ेगा। वही जो आप बाहर से फोर्स लगाते हैं उसी फोर्स के कारण एक वर्क होता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 9th में 11th में कि अगर कहीं पे वर्क हो और वो बस ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो तो वहां पे एक फोर्स लगे तो वहां पे एक वर्क होता है, और वही वर्क उस बॉडी में एक एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी।
उसी प्रकार ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एनर्जी है किसका, कैपेसिटर का। किस रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ये कैपेसिटर का कौन एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। दो कैपेसिटर अगर फ्री छोड़ देंगे तो नजदीक आएगा, इसको एक जगह पे फिक्स रखने के लिए बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, उस फोर्स के कारण एक वर्क होगा, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड एनर्जी जो कि कैपेसिटर में जमा है उसी एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, एनर्जी इन द कैपेसिटर। क्या बोलेंगे उसको, एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो कहानी क्या है कि ये कैपेसिटर का प्लेट है, ये कैपेसिटर का प्लेट है, ये कैपेसिटर का प्लेट है। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो इसको इधर खींचेगा F फोर्स से, ये जो निगेटिव प्लेट है पॉजिटिव प्लेट को अंदर खींचे किस फोर्स से, F फोर्स से। और यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां हम लिखेंगे कि दोनों प्लेट एक दूसरे को F फोर्स से अट्रैक्ट करता है। इसे स्थिर रखने के लिए बाह्य बल F बाहर के तरफ लगाना पड़ता है। इस बल के कारण होने वाला कार्य कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है। एनर्जी के रूप में, एक लाइन टू लाइन आप पढ़ेंगे इसको, एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है, जिसे कैपेसिटर का एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि F फोर्स बराबर कितना है, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। फोर्स बराबर क्या हो गया, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। और कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, अर्थात W इक्वल टू F इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी कहिए। W बराबर F इंटू डिस्टेंस। तो W मतलब कार्य, ये हो गया बल कितना है, F है, बल हो गया F कितना, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू, समझेंगे अच्छे से, इंटू डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच का दूरी। प्लेट एरिया मान लेते हैं A, प्लेट एरिया कितना मान लिए A, तो ये बीच का दूरी डिस्टेंस कितना है D, तो ये हो जाएगा इंटू D। अच्छे समझिए, तो ये W इक्वल टू हो गया कार्य बराबर Q स्क्वायर, कार्य बराबर हो गया आपका W इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। समझिए, इस D जो ऊपर में D है हम उसको नीचे ले आते हैं, तो ये W बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, नीचे में D ले आए D। आप अगर गौर से देखिए, इसको आपने क्या लिखा था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D जो है, इसको आपने क्या लिखा था, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। अर्थात यहाँ जो ये A एप्सिलॉन नॉट बाई D है, इसे आपने लिखा था C, अगर आपको याद हो। इसीलिए W इक्वल टू क्या बन गया, Q स्क्वायर बाई 2C। यही कार्य ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है, यही कार्य ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है। मतलब आज जो W है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऊर्जा में। ऊर्जा किसे लिखेंगे, U से। इसीलिए U बराबर हो गया आज से Q² बटा 2C। पहला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
क्यू स्क्वायर बाई 2c। u बराबर क्या बन गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर के लिए ये पूरा डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां से क्या बन गया, क्यू u बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब देखेंगे हम लोग जानते हैं q बराबर क्या होता है, cv, जानते हैं। तो क्या इस q की जगह पे रख दें cv, तो ये हो जाएगा u बराबर cv का होल स्क्वायर बटा 2c। तो ये क्या बन गया, c स्क्वायर v स्क्वायर बटा में 2c, c के साथ एक c कैंसिल। इसको अगर सजा के लिखेंगे तो u बराबर हो गया हाफ cv स्क्वायर। क्या बन गया, हाफ cv स्क्वायर। क्या बन गया आपका, हाफ cv स्क्वायर। u बराबर फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बटा 2c। इसी u को क्या लिखे, u इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर। नाउ इसी को हम लोग आगे लिख सकते हैं, u इक्वल टू हाफ c इंटू v। एक v को अलग कर लिए, बगल में एक v लिख दिए। और cv के जगह पे क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू cv के जगह पे क्या लिख सकते हैं, q। तो q इंटू v। तो एनर्जी का कितना फॉर्मूला निकला, 3 फॉर्मूला। तो एनर्जी कैपेसिटर का एनर्जी किससे लिखते हैं, u से। बराबर क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बटा 2c, नंबर 1 बराबर। दूसरा फॉर्मूला क्या है, हाफ cv स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, हाफ q इंटू v। ये 3 फॉर्मूला है कैपेसिटर के एनर्जी का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर के एनर्जी का 3 फॉर्मूला क्या है, u इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, नंबर 1। दूसरा क्या है, हाफ cv स्क्वायर। और नंबर 3 क्या है, हाफ q इंटू v। कितना बार 5 नंबर में ऐसे पूछता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समांतर पट्ट साधिका के लिए साबित करें u बराबर, मतलब कि उसका एनर्जी u से किसको लिखते हैं, एनर्जी को, ऊर्जा को। एनर्जी बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2c या हाफ cv स्क्वायर या हाफ q इंटू v। हाफ q स्क्वायर बटा 2c या हाफ cv स्क्वायर या हाफ q इंटू v। इस तरीके से ये तीनों क्या है, कैपेसिटर के ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच लगने वाला फोर्स। दूसरा क्या पढ़े, कैपेसिटर में कितना एनर्जी होगा, और उसका फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने है। और आपसे उम्मीद करेंगे आप जहां भी हैं अच्छे से पढ़ते रहेंगे, और इस आनंद सर के आनंद फ्रेश क्लासेस नामक इस ऑनलाइन क्लास को आप बहुत ज्यादा प्यार देंगे। और इसे जो भी आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी है, सभी लोग इसको देखेंगे। और इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।